हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्रेप शॉर्ट में। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस कर रहे थे। पीछे सेशन में कुछ गड़बड़ हुआ था, तो अब हम उसी क्वेश्चंस को आगे कर रहे हैं। आगे देखिएगा। क्वेश्चन था अ स्केलेटन इन द कपबोर्ड। क्वेश्चन था अ स्केलेटन इन द कपबोर्ड। इस इडियम्स का मतलब क्या होगा, पहले आप लोग अपना आंसर डिसाइड करिएगा। फिर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ऑप्शंस थे, ऑप्शन है अ पॉपुलर फैक्ट विच इज नॉट हिडन। दूसरा ऑप्शन है अ पॉपुलर फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट। थर्ड ऑप्शन था एन एम्ब्रेसिंग फैक्ट नॉट टू बी केप्ट सीक्रेट। और फोर्थ ऑप्शन था एन एम्ब्रेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट। अब आप लोग अपना पहले आंसर डिसाइड करिएगा, फिर हम आपको बताने वाले हैं। आ स्केलेटन इन द कपबोर्ड, स्केलेटन को कहाँ छिपा के रखा गया है? कपबोर्ड में छिपा के रखा गया है। तो अब आप बताइएगा कि आपका आंसर क्या हो सकता है। आपने अगर आंसर डिसाइड कर लिया है तो देखिएगा। अब पॉपुलर फैक्ट, फैक्ट कैसा है? पॉपुलर। तो क्या विच इज नॉट हिडन, जो छिपा हुआ नहीं है। लेकिन स्केलेटन को कहाँ छिपाया गया है? कपबोर्ड में छिपाया गया है। तो ये ऑप्शन इसका नहीं हो सकता। अब पॉपुलर फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट। जब कोई फैक्ट पॉपुलर ही है, जब कोई फैक्ट पॉपुलर ही है तो उसे सीक्रेट नहीं रखा जा सकता। यस और नो? एन एम्ब्रेसिंग फैक्ट नॉट टू बी केप्ट सीक्रेट। अगर कोई एम्ब्रेसिंग फैक्ट है और उसे सीक्रेट भी ना रखा जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। अगर कोई चीज गलत है या कम अच्छी है, एम्ब्रेसिंग है, तो हम उसे क्या करते हैं? छिपाने की कोशिश करते हैं, सीक्रेट रखने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? तो हम उसे सीक्रेट रखने की कोशिश करते हैं। यस और नो? फिर उसके बाद है एन एम्ब्रेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट। अब ये फोर्थ ऑप्शन है एन एम्ब्रेसिंग फैक्ट। फैक्ट कैसा है? एम्ब्रेसिंग है। और इसको कैसे रखा गया है? टू बी केप्ट सीक्रेट, उसे सीक्रेट रखा गया है। तो ये आपका बेस्ट सुटेबल एक्सप्लेनेशन है इस इडियम का, आ स्केलेटन इन द कपबोर्ड। जो इडियम है आ स्केलेटन इन द कपबोर्ड, इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? एन एम्ब्रेसिंग फैक्ट, ऐसा फैक्ट जो कैसा है? एम्ब्रेसिंग है। और उसे कैसे किया गया है? फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट। और उस फैक्ट को क्या किया गया है? सीक्रेट रखा गया है। बताइए, क्लियर है ये बात? तो इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड भी नहीं होगा और सेकंड भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन था नेक्स्ट, फ्लाई इनटू अ पैशन। फ्लाई इनटू अ पैशन। फ्लाई इनटू अ पैशन। ऑप्शन देखिएगा इसके। ऑप्शन थे टू बी एग्रेसिव एट टाइम्स, टू बी एग्रेसिव, टू बी एग्रेसिव एट टाइम्स। दूसरा ऑप्शन था टू बिकम एग्रेसिव ऑफन, टू बिकम एग्रेसिव ऑफन, टू बिकम एग्रेसिव ऑफन। और थर्ड ऑप्शन था टू बिकम एंग्री सडनली, टू बिकम एंग्री सडनली, टू बिकम एंग्री सडनली। और फोर्थ ऑप्शन था टू बी ऑलवेज एंग्री। फोर्थ ऑप्शन था टू बी ऑलवेज एंग्री, टू बी
ऑलवेज एंग्री, टू बी ऑलवेज एंग्री। अब आप बताइएगा इन चार ऑप्शंस में से आपका आंसर क्या हो सकता है। फ्लाई इनटू पैशन, किस में उड़ना, पैशन में उड़ना। तो पैशन में उड़ने का मतलब क्या है, टू बी एग्रेसिव एट टाइम्स, टू बिकम एग्रेसिव ऑफन, टू बिकम एंग्री सडनली। अचानक नाराज होना, कैसे नाराज होना, अचानक नाराज होना। फ्लाई इनटू अ पैशन, फ्लाई इनटू अ पैशन, फ्लाई मतलब उड़ना, अचानक, कैसे, अचानक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, टू बिकम एंग्री सडनली। क्या हो जाएगा, टू बिकम एंग्री सडनली, टू बिकम एंग्री सडनली। क्या हो जाएगा आंसर, टू बिकम एंग्री सडनली। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन था, अब देखिए हमने आपको पहले भी बताया हुआ था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें डायरेक्ट ऑप्शन दिया गया है और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें सेंटेंस में इडियम्स का यूज किया गया है। किसमें, सेंटेंस में इडियम्स का यूज किया गया है। तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे उसमें सेंटेंस में इडियम्स का क्या किया गया है, यूज किया गया है। जैसे क्वेश्चन था, द वर्ल्ड, द वर्ल्ड, द वर्ल्ड नीड्स, the world needs a global leader, a global leader, the world needs a global leader who can hold out a, who can hold out a, who can hold out a gesture of peace, gesture of peace। तो यहां पर ये ईडीएम यूज किया गया है, जेस्चर ऑफ पीस। एक ऐसे ग्लोबल लीडर की आवश्यकता है, द वर्ल्ड नीड्स अ ग्लोबल लीडर हु कैन होल्ड आउट अ जेस्चर ऑफ पीस। एक ऐसे ग्लोबल लीडर की आवश्यकता है जो क्या कर सके, जेस्चर ऑफ पीस को होल्ड कर सके। तो क्या मतलब है जेस्चर ऑफ पीस का, ऑप्शंस देखिएगा फिर आप बताइएगा। नंबर 1, मदर विथ। नंबर 2, हेल्सियन डेज। दूसरा ऑप्शन है हेल्सियन डेज। थर्ड ऑप्शन है अ ग्रास विडो, अ ग्रास विडो, अ ग्रास विडो। एंड फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है ऑन ओलिव ब्रांच, एन ओलिव ब्रांच, एन ओलिव ब्रांच, एन ओलिव ब्रांच। अब आप लोग आंसर डिसाइड करिएगा। द वर्ल्ड नीड्स अ ग्लोबल लीडर, वर्ल्ड को ऐसे एक ग्लोबल लीडर की नीड है, हु कैन होल्ड आउट अ जेस्चर ऑफ पीस, जो जेस्चर ऑफ पीस को होल्ड कर सके। तो अब आप बताइएगा ये जेस्चर ऑफ पीस जो दिया गया है इसके लिए कौन सा इडियम ठीक होगा। ये इडियम्स का यूज किया गया है, इसमें इडियम्स का मीनिंग यहां दिया गया है। ये जो जेस्चर ऑफ पीस दिया गया है ये किसी इडियम का मीनिंग दिया गया है। क्या दिया गया है, मीनिंग दिया गया है। तो ये किस इनमें से किस इडियम का मीनिंग हो सकता है बताइएगा। ये जो जेस्चर ऑफ पीस लिखा है, आप लोग पहले अपना आंसर डिसाइड कर लीजिएगा। आंसर डिसाइड करने के बाद बताइए कि कौन सा आंसर इसमें हो सकता था। तो देखिए मदर विड का मतलब क्या होता है,
नेचुरल इंटेलिजेंस, क्या? नेचुरल इंटेलिजेंस। और हेल्सियन डेज का मतलब होता है पास्ट के, किसके? पास्ट टाइम्स के, पास्ट टाइम्स के हैप्पीनेस के डेज, हैप्पी डेज। पास्ट टाइम में जो अच्छा समय था उसको हेल्सियन डेज कहते हैं। अ ग्रास विडो का मतलब है ऐसी महिला, ऐसी महिला जिसका हस्बैंड, जिसका पति बहुत दिनों से, बहुत दिनों से उससे दूर रह रहा है, उससे दूर रह रहा है। तो अब आप देख सकते हैं इसका केवल एक ही ऑप्शन बचा, एन ओलिव ब्रांच। क्या? एन ओलिव ब्रांच मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरे वर्ल्ड को, किसको? पूरे वर्ल्ड के पीस ऑफ जेस्चर को होल्ड कर सकता है। क्या कर सकता है? पीस ऑफ जेस्चर को होल्ड कर सकता है। तो इसके लिए क्या कहते हैं? एन ओलिव ब्रांच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एन ओलिव ब्रांच कहा जाता है। क्लियर हो गया? देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेंटेंस के फॉर्म में है। सेंटेंस है द गेम इज, द गेम इज नाउ, द गेम इज नाउ इन फुल स्विंग, इन फुल इन फुल स्विंग। द गेम इज नाउ इन फुल स्विंग। अब ये सेंटेंस दिया हुआ था द गेम इज नाउ इन फुल स्विंग, इसमें ईडियम दिया गया है। ईडियम क्या है? इन फुल स्विंग। इसलिए हमने इसको कैप्स में लिख दिया है द इन फुल स्विंग, ताकि आपको पता चले कि ये सेंटेंस है द गेम इज नाउ इन फुल स्विंग। और इन फुल स्विंग जो है ईडियम्स का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है? ईडियम का यूज किया गया है। अब इसके ऑप्शंस थे, नंबर 1 वेरी पैसिव। क्या है? वेरी पैसिव। दूसरा ऑप्शन है वेरी अनइंटरेस्टिंग, वेरी अनइंटरेस्टिंग। थर्ड ऑप्शन है प्लेइंग ऑन द स्विंग्स, प्लेइंग ऑन द स्विंग्स। प्लेइंग ऑन द स्विंग्स। फोर्थ ऑप्शन है वेरी एक्टिव। अब आपको बताना है, बताइए आप लोगों का आंसर इसमें से क्या हो सकता था? द गेम इज नाउ इन फुल स्विंग, द गेम इज नाउ इन फुल स्विंग। तो इन फुल स्विंग का ऑप्शन क्या हो सकता है? वेरी पैसिव हो सकता है, या वेरी अनइंटरेस्टिंग हो सकता है, या प्लेइंग ऑन द स्विंग्स हो सकता है, या वेरी एक्टिव हो सकता है। पहले आप लोग अपना आंसर डिसाइड कर लीजिएगा, फिर हम तो आपको आंसर बताएंगे ही। हो गया आप लोगों ने आंसर? तो क्या आंसर डिसाइड किया आप लोगों ने? इसका आंसर हो जाएगा वेरी एक्टिव। गेम कैसे चल रहा है? वेरी एक्टिवली चल रहा है। तो द गेम इज नाउ इन फुल स्विंग। फुल स्विंग मतलब
फुल स्पीड में, किसमें, फुल स्पीड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेरी एक्टिव हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, वेरी एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टर्न ओवर अ न्यू लीफ। अब इस इडियम के ऑप्शंस देखिएगा, फिर आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है। पहला ऑप्शन है टू बिगिन अगेन। टू बिगिन अगेन। दूसरा ऑप्शन था टू स्टॉप फाइनली। टू स्टॉप फाइनली। थर्ड ऑप्शन है टू प्लांट अ ट्री। टू प्लांट अ ट्री। एंड फोर्थ ऑप्शन है टू टेक अ ब्रेक। टू टेक अ ब्रेक। So turn over a new leaf, turn over a new leaf to begin again। इसका मतलब क्या होगा, पहले आप लोग अपना आंसर डिसाइड कर लीजिएगा। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, नई पत्ती बनना, क्या बनना, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। तो इसका इसमें से कौन सा, चार में से कौन सा बेटर एक्सप्लेनेशन हो सकता है इस इडियम का। टू बिगिन अगेन, टू स्टॉप फाइनली। टू स्टॉप फाइनली, अब देखिए टर्न ओवर मतलब यहाँ पर कुछ स्टार्ट करने की बात चल रही है, तो स्टॉप तो नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, स्टॉप नहीं हो सकता। और जब भी वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस में एक्सप्लेनेशन दिया जाए तो वो तो कोशिश करिए कि कभी नहीं हो सकता। यहाँ पर न्यू लीफ की बात कर रहा है, टू प्लांट अ ट्री। लीफ का टर्न होना प्लांट से कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि ये ईडीएम है और ईडीएम का मतलब है जो वर्ड दिया गया है उसका कुछ और मीनिंग निकल रहा होगा। क्या निकल रहा होगा, कुछ और मीनिंग निकल रहा होगा। टू टेक अ ब्रेक या टू बिगिन अगेन, टर्न ओवर मतलब स्टार्ट करना किसी चीज को, तो टेक अ ब्रेक, ब्रेक नहीं हो सकता, स्टॉप सेंस में नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो सकता है, टू बिगिन अगेन, दोबारा प्रारंभ करना। क्या करना, दोबारा प्रारंभ करना। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, आपने कोई काम छोड़ दिया था, क्विट कर दिया था और किसी प्रॉब्लम में आप थे तो आपने बंद कर दिया था, उसको दोबारा स्टार्ट करना, क्या करना, दोबारा स्टार्ट करने को हम क्या कहेंगे, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। क्या कहेंगे, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टू बिगिन अगेन, टू स्टॉप फाइनली, टू प्लांट अ ट्री, टू टेक अ ब्रेक। तो ये तीनों गलत ऑप्शन है, इसका एक्सप्लेनेशन होगा टू बिगिन अगेन, दोबारा प्रारंभ करना। आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सेंटेंस में दिया गया है, किस में दिया गया है, सेंटेंस में दिया गया है, तो आपको ध्यान से देखना है। आ फेयर वेदर आ फेयर वेदर फ्रेंड, आ फेयर वेदर फ्रेंड a fair weather friend a fair weather friend, ये इडियम यूज किया गया है। a fair weather friend can never be trusted, can never, can never be trusted, can never be trusted in the, can never be
ट्रस्टेड इन द टाइम्स ऑफ एग्जिजेंसी। एग्जिजेंसी का मतलब होता है जरूरत। क्या होता है? जरूरत, मुसीबत, जरूरत होता है। एग्जिजेंसी का मतलब क्या होता है? जरूरत। अ फेयर वेदर फ्रेंड, ऐसे दोस्त जो केवल आपके पास पैसा है इसलिए आपके साथ है, जब आपके पास खुशी है तब आपके साथ है। अ फेयर वेदर फ्रेंड कैन नेवर बी ट्रस्टेड इन द टाइम्स ऑफ एग्जिजेंसी। आप ऐसे दोस्तों पर अपने विश्वास नहीं कर सकते हैं। सभी के साथ ऐसे दोस्त होते हैं, जब तक आपके पास पैसा है, जब तक आपके पास वो एंजॉय करने का टाइम है, तब तक वो आपके साथ है। जब आपकी जरूरत होगी तो आपके साथ नहीं होंगे। तो ऑप्शन है, ऑप्शन देखकर आप बताइएगा कि चार ऑप्शंस में से क्या बेटर ऑप्शन हो सकता था। नंबर 1, अ क्लोज फ्रेंड, अ क्लोज फ्रेंड। दूसरा ऑप्शन था अ पेन फ्रेंड, अ पेन फ्रेंड। थर्ड ऑप्शन था अ सेल्फिश फ्रेंड, अ सेल्फिश फ्रेंड। फोर्थ ऑप्शन था एन ओल्ड acquaintance, एन ओल्ड acquaintance। कोई पुराना जानने वाला, एन ओल्ड acquaintance। तो अब आप बताइएगा, ऑप्शन देखकर आप इजिली आंसर निकाल सकते हैं। अ फेयर वेदर फ्रेंड, आगे सेंटेंस क्या लिखा है उसको छोड़ दो, आपको तो इडियम ये देखना है। अ फेयर वेदर फ्रेंड, कैसा दोस्त? फेयर वेदर फ्रेंड। जब तक आपके पास चीजें हैं तब तक कोई आपका दोस्त है, तब तक कोई आपका साथ निभा रहा है। कैन नेवर बी ट्रस्टेड, ऐसे लोगों पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। किसमें? इन द टाइम्स ऑफ एग्जिजेंसी, जरूरत पड़ने पर आप ऐसे दोस्तों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको बहुत इजीली आंसर निकाल लेंगे। ऑप्शन था अ क्लोज फ्रेंड, क्या आपका क्लोज फ्रेंड जो होता है आप उसे फेयर वेदर फ्रेंड कहते हो? नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। अ पेन फ्रेंड, जो केवल पत्र से मित्र है, जिनको हम लेटर्स लिखते हैं। पहले चलता था पेन पॉल, क्या चलता था? पेन पॉल। पेन पॉल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको आप केवल लेटर से, पत्र लिखकर एक दूसरे से दोस्ती चल रही है। आजकल जिसे आप क्या कह सकते हो? सोशल साइट्स कह सकते हो, केवल फेसबुक पे फ्रेंड है, बाकी कोई मतलब नहीं है ना? तो ऐसे दोस्तों को हम पेन फ्रेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? पेन फ्रेंड कहते हैं। दूसरा है एन ओल्ड acquaintance, कोई पुराना परिचित, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आप ऑप्शन देख के आपको पता चल जाएगा, आ सेल्फिश फ्रेंड। जैसे ही हमने सेल्फिश वर्ड लिखा था, होपफुली आपको आंसर तभी मिल गया होगा, आ सेल्फिश फ्रेंड। कैसा फ्रेंड? आ सेल्फिश फ्रेंड। क्लियर हो गया? तो फेयर वेदर फ्रेंड को क्या कहेंगे हम? फेयर वेदर फ्रेंड का एक्सप्लेनेशन क्या होगा? सेल्फिश फ्रेंड। कैसा फ्रेंड? सेल्फिश फ्रेंड, जो केवल अपनी जरूरत के लिए आपके साथ है, आपसे दोस्त है, आपका दोस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ऑन क्लाउड 9, ऑन क्लाउड 9, नौवें आसमान पर होना। कहाँ होना? नौवें आसमान पे होना। सातवें आसमान पे होता है, नौवें आसमान पे, सातवें आसमान पे, जो भी होता है। ऑन क्लाउड 9, ऑप्शन देखिएगा तो फिर आप अपना आंसर डिसाइड करिएगा। फ्लाइंग, एक तो इसका ऑप्शन है फ्लाइंग, क्या उड़ने को हम कहते हैं ऑन क्लाउड 9? दूसरा ऑप्शन है इसका फ्लोटिंग, तैरने को कहते हैं फ्लोटिंग। थर्ड ऑप्शन है ड्रीमिंग, एंड फोर्थ ऑप्शन है वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। ऐसा कुछ तो एक वर्ड होता है, सातवें आसमान पर रहना, नवें आसमान पे उड़ना, जो भी होता है। अब आप लोग अपना आंसर डिसाइड करिएगा। ऑन क्लाउड 9, ये जो ईडियम दिया गया था,
इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है इन चार ऑप्शन में से? क्या इसका मतलब फ्लाइंग होता है, क्या इसका मतलब फ्लोटिंग होता है, या फिर ड्रीमिंग, या वेरी हैप्पी होता है? चलिए, आप लोगों ने अपना आंसर डिसाइड कर लिया, तो अब देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा वेरी हैप्पी, बहुत खुश होना। क्या होना? बहुत खुश होना। हम लोग बोलते हैं ना आसमान में उड़ना, तो ऑन क्लाउड 9 का मतलब हो जाएगा वेरी हैप्पी। क्या हो जाएगा? वेरी हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन था टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल अ रैट, रैट को स्मेल कर लेना, ऐसा कुछ ऑप्शन देखिएगा तो ज्यादा बेटर समझ आएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता था। पहला ऑप्शन, टू हैव रीजन, टू हैव रीजन टू नो द, टू नो द presence of, presence of a rat। फर्स्ट ऑप्शन है टू हैव रीजन टू नो द प्रेजेंस ऑफ अ रैट। सेकेंड ऑप्शन है टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट, टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट, to have reason to suspect, to have reason to suspect। थर्ड ऑप्शन है to know the smell of a rat, to know the smell, to know the smell of a rat, to know the smell of a rat। फोर्थ ऑप्शन है to learn the smell of a rat, to learn, to learn the smell of a rat, to learn the smell, to learn the smell of a rat, of a rat। अब आप बताइएगा टू स्मेल अ रैट, टू स्मेल अ रैट। देखिए अगर रैट लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो इसका मतलब आंसर में रैट तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? टू स्मेल अ रैट, रैट स्मेल करना, रैट स्मेल करना। तो आपको पता हम ये क्या पढ़ रहे हैं? इडियम्स एंड फ्रेजेज पढ़ रहे हैं। इडियम्स और फ्रेजेज में डायरेक्ट मीनिंग तो होता नहीं है, उसका कुछ ना कुछ सेंस निकलेगा, कुछ अलग मीनिंग निकलेगा। टू हैव रीजन टू नो द प्रेजेंस ऑफ रैट, रैट की प्रेजेंस को पहचानना, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। टू नो द स्मेल ऑफ रैट, रैट की स्मेल को पहचानना, ये भी नहीं होगा। टू लर्न द स्मेल ऑफ रैट, रैट को लर्न करना। टू लर्न द स्मेल ऑफ रैट, रैट कैसे स्मेल करता है इसको आप सीखेंगे। क्या बकवास ऑप्शन है ना? तो इसके आंसर क्या हो सकता है? टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट। यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें रैट नहीं लिखा है। क्या नहीं लिखा है? रैट नहीं लिखा है। देखिए ऐसे आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं जब भी आप एग्जाम हॉल में हो और जो वर्ड उसमें दिया होगा, जैसे रैट दिया था या ट्री दिया था, तो उसका लगभग मैक्सिमम मोस्ट ऐसा आंसर नहीं होगा जिसमें वो वर्ड दिया गया होगा। क्योंकि इडियम्स का मतलब क्या है कि हमें कुछ सेंस निकालना है, उसका क्या करना है? हमें कुछ उसका सेंस निकालना है। तो सेंस निकालने के लिए रैट के बारे में जानना, रैट के बारे में पढ़ना, रैट की स्मेल जानना, ये तो आंसर नहीं था इसका। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेयर एंड स्क्वायर,
फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर। अब इसके ऑप्शन देखिएगा, फिर आप बताइएगा कि क्या आंसर हो सकता था। ऑनेस्टली, दूसरा ऑप्शन है फेयर स्किन्ड, थर्ड ऑप्शन है बीइंग वैग्यू, एंड फोर्थ ऑप्शन है गुड लुकिंग। गुड लुकिंग। देखिए अभी हमने आपको बताया था कि इडियम्स का मतलब है उसका कुछ और मीनिंग निकलेगा। अब यहाँ पर वर्ड आया हुआ है फेयर, पहले आप लोग अपना आंसर डिसाइड करिएगा, फिर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो फेयर एंड स्क्वायर, क्या मीनिंग था इसका? फेयर एंड स्क्वायर। इन चार में से क्या ऑप्शन होगा, एक्सप्लेनेशन क्या होगा फेयर एंड स्क्वायर का? अभी हमने आपको बताया था कि जो वर्ड इडियम्स में आते हैं मैक्सिमम वो वर्ड नहीं होने चाहिए एक्सप्लेनेशन में, उसका मीनिंग कुछ और निकलेगा। फेयर का मतलब सुंदर होता है, तो क्या इसका मीनिंग फेयर स्किन्ड हो जाएगा? हम मीनिंग नहीं पूछ रहे, हमें इडियम्स निकालना है। क्या निकालना है? इडियम्स निकालना है। इडियम का मतलब होता है उसका कुछ सेंस होगा। तो क्या फेयर स्किन्ड हो सकता है? नहीं। तो अगर फेयर स्किन्ड नहीं हो सकता तो गुड लुकिंग भी नहीं हो सकता। कोई अच्छा दिखता है इसका मतलब फेयर एंड स्क्वायर से नहीं हो सकता। तो अब आपके पास बचे दो ऑप्शन, कम से कम दो ऑप्शन तो आप इजिली एलिमिनेट कर ही सकते हैं। आपको एग्जाम में भी यही करना है। अब आप कम से कम ये क्लियर हो गए कि ये दो ऑप्शन आंसर नहीं है। अब हमें फर्स्ट और थर्ड में से डिसाइड करना है। तो फेयर एंड स्क्वायर अगर आपने ध्यान से देखा होगा, हमने पहले वोकैब में कराया हुआ था आपको। फेयर एंड स्क्वायर का मीनिंग होता है ऑनेस्टली, ईमानदारी से। कैसे? ईमानदारी से। आप कोई भी काम करते हैं तो ऑन द मीन्स ऑफ फेयर एंड स्क्वायर करते हैं, यानी ईमानदारी से करते हैं। बीइंग वैग्यू, क्लियर होना, इसका भी कोई मीनिंग नहीं था, तो ये भी आंसर इसका नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑनेस्टली इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कट अ पुअर फिगर। कट अ पुअर फिगर। कट अ पुअर फिगर, ये था आपका इडियम। अब इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। इन अ पुअर स्टेट, पहला ऑप्शन था इन अ पुअर स्टेट। सेकेंड ऑप्शन था टू पुट अ गुड इंप्रेशन। टू पुट अ गुड इंप्रेशन। थर्ड ऑप्शन था टू पुट अ बैड इंप्रेशन। टू पुट अ बैड इंप्रेशन। टू पुट अ बैड इंप्रेशन। फोर्थ ऑप्शन था बैड फिजिकल फॉर्म। बैड फिजिकल फॉर्म। बैड फिजिकल फॉर्म। तो अब इन चार ऑप्शंस में से आपको क्या करना है? आंसर डिसाइड करना है। इडियम था आपका कट अ पुअर फिगर। अब आपके पास इसके चार एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। पहला एक्सप्लेनेशन है इन अ पुअर स्टेट, दूसरा ऑप्शन है टू पुट अ गुड इंप्रेशन, थर्ड ऑप्शन है टू पुट अ बैड इंप्रेशन, और फोर्थ ऑप्शन है बैड फिजिकल फॉर्म। अभी हमने आपको बताया था कि जब बात ईडियम की हो तो मैक्सिमम जो वर्ड उसमें यूज किए गए हैं ईडियम में, उस वर्ड के आंसर्स
मैक्सिमम नहीं हो सकते हैं। तो इन अ पुअर स्टेट, ये आंसर तो आप इजिली कट कर सकते थे। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचे। अगर आपको सीधे सीधे मीनिंग पता है कि कट अ पुअर फिगर का मतलब क्या होता है तो आंसर लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस में आपसे गलती होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। बैड फिजिकल फॉर्म, टू पुट अ बैड इंप्रेशन, टू पुट अ गुड इंप्रेशन। तो देखिए कट अ पुअर फिगर, यहां पर पुअर की बात की गई है, कुछ गड़बड़ की बात की गई है, तो गुड इंप्रेशन तो नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता था? देखिए यहां पर पुअर फिगर की बात की गई है, किसकी बात की गई है? पुअर फिगर की बात की गई है, तो गुड इंप्रेशन तो नहीं हो सकता था, तो ये वाला भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, टू पुट अ बैड इंप्रेशन या बैड फिजिकल फॉर्म हो सकती है ना। तो इसका आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन, इसका आंसर है टू पुट अ बैड इंप्रेशन। क्या हो जाएगा? टू पुट अ बैड इंप्रेशन, यस और नो। तो इस तरीके से आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के इडियम्स एंड फ्रेजेस किए हैं। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस में, कि इस टाइप के इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे, आप जो भी आगे पढ़े या पीछे जो भी आपने वोकैब याद की है, उसमें अपने आप को चेक करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत बड़ा लैंडमार्क होते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग अपना, और जाने से पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी आपको ठीक लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपको बेनिफिट हो रहा है, तो आप अपने चाहने वालों को, अपने जानने वालों को भी एक बार शेयर जरूर करें। धन्यवाद।